आवाज़ पहचानी, झटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और इसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूरियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने फ़क्र से कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। काकी पूरियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिठारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी बारिश ठंडक की जगह और भी हवस पैदा कर देती है, इसी तरह इन चंद पूरियों ने काकी की इश्तिहा और रग़बत को और भी तेज़ कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाके अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। इसमें चंद रेज़े गिरे थे, इन्हें निकाल कर खा गई। बार बार होंठ चाटती थी, चटखारे भरती थी। यकायक लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली इनका मंशा न समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और इन्हें लाकर झूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। गरीब भूख के मारे बुढ़िया पत्तलों से पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। दही कितना लजीज था, सालन कितना मज़ेदार, कचौरियाँ कितनी सलोनी, समोसे कितने खस्ता और नरम।